मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 37 जो आपकी 17 दिसंबर की वर्कशीट है वो हम करेंगे। वर्कशीट का टॉपिक वही है, ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। कि एक ऐसा समय था, एक ऐसा दशक था जब नई नई भक्ति के दर्शन के नए नए मार्ग आ रहे थे, नए नए लोग उभर कर आए थे, नए नगरों और राज्यों को उद्भव हो रहा था, उनको बनाया जा रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, काम, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। कि जो नए नए संत बन रहे थे, इनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में आज हम कार्यपत्र के माध्यम से जानेंगे। तुलसीदास, ये क्या है? जो तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था, वो राम के रूप में ईश्वर की पूजा करते थे, उनको मानते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधी उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, उसमें लिखी गई थी श्री रामचरितमानस। जो ये रामचरितमानस है, इससे तुलसीदास की प्रतिभा और साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। कि उनकी जो प्रतिभा थी उसके बारे में पता चलता है और वो साहित्य के बारे में क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब भी पता चलता है। सूरदास, जो सूरदास थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। लहरी मीन्स वो गाने के रूप में इकट्ठी की गई हैं और गाने के रूप में गाई जाती हैं। सूरदास जी की रचनाएं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। रविदास, सतगुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, खुद के ज्ञान से एकता, भाईचारे, इस पर जोर दिया था। वे अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं। अस्पृश्य जाति क्या होती है? जिसको छुआ नहीं जाता था, वो ऐसी जाति के माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। कि जो भी जाति पाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो भी काम बांटे गए हैं उसके आधार पर उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया है। रविदास जी की महिमा को देखकर कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। मीराबाई भी उनमें से एक थी। दादू दयाल, दादू दयाल ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। बेटे, एक ज्ञानाश्री एक शाखा है संतों की, जिसके वो प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये बहुत दयालु थे। इनका नाम दादू दयालु पड़ गया। अपने दयालु स्वभाव के कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। उन्होंने शबद और साखी लिखे। शबद और साखी इनकी कृति है जो इन्होंने लिखी है। मीराबाई, आपने सबने पढ़ा होगा मीराबाई के बारे में। ये एक राजपूत राजकुमारी थी, मतलब राजपूतों के घर में पैदा हुई लड़की थी जो राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में, मतलब एक राजा के घराने में ही हुआ था। वो अपने कृष्ण के प्रति बहुत समर्पित थी, उनकी ही पूजा करती थी, उनके लिए भक्तिभाव में लगी रहती थी। उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में व्यक्त किया है। उन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं, श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए। उनके गीतों में उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी और वे गीत राजस्थान में, गुजरात के जनसाधारण में लोकप्रिय हुए। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अभी हमने पढ़ा था ये किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे देखो, ये अवधी भाषा में लिखी गई है जो उत्तर प्रदेश की भाषा है। उसके बाद अगला आ जाता है मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी। तीसरा आ जाता है दादू दयाल ने डैश और डैश पुस्तक लिखी। तो दादू दयाल ने शबद और साखी की पुस्तक लिखी थी। आपके लिए क्रियाकलाप है कि कार्यपत्र में बताए गए विभिन्न संत कवियों की रचनाओं को विद्यालय के पुस्तकालय और इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। कि आपको जो संत कवियों के बारे में बताए गए, इनके बारे में आप अपने इंटरनेट से या आपके जो विद्यालय में पुस्तकालय लाइब्रेरी हैं वहाँ से किताबें इकट्ठी करके उनके बारे में पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को साझा करें ताकि आप उनके बारे में और भी बातें समझ सकें। तो बच्चों, ये थी आपके आज की वर्कशीट। आप सबको पता है कि कोविड चल रहा है, सब बच्चे अपना ध्यान रखें और जो भी कोई दिक्कत आ रही है इस वर्कशीट में आप मेरे से पूछें।